हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेट फैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज यहां हम बात करने वाले हैं सीटेट पास ऐसे अभ्यर्थियों की जिनकी जो क्वालिफाइंग मार्क्स था वो 55% से कम है। ठीक है, सीटेट ऐसे अभ्यर्थी जिनके क्वालिफाइंग मार्क्स 55% से कम है और उन्होंने बिहार शिक्षक में अप्लाई किया हुआ है, उनके बारे में ये वीडियो है खास तौर से। क्योंकि मुझे एक कमेंट्स मिला था और ये कमेंट्स सिर्फ पहला कमेंट्स नहीं था, इससे पहले भी मुझे सीटेट के अभ्यर्थियों के माध्यम से कमेंट्स मिले थे कि सर मेरा जो मार्क्स बन रहा है सीटेट में, जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो बिल्कुल 55% से कम है, लेकिन मेरे पास सीटेट का प्रमाण पत्र नहीं है, तो क्या मैं बिहार शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में भाग ले सकता हूं कि नहीं ले सकता हूं। तो इसी के बारे में ये कंप्लीट वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे कह देना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और हमारा जो 1 लाख का टारगेट है होली में सब्सक्राइबर कंप्लीट करने का, प्लीज उसमें आप लोग सपोर्ट करिएगा। ठीक है, और ये वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो ये सारा आज का वीडियो है वो फोकस किया हुआ है सीटेट के पास ऐसे अभ्यर्थियों के बारे में है, चाहे वो हाई स्कूल के हों, चाहे इंटर के लिए अप्लाई किए हों, चाहे 1 से 5 में हो, चाहे 6 से 8 में हो। ठीक है, ये ऐसे अभ्यर्थियों के बारे में है जिन्होंने सीटेट पास किया है और सीटेट के अकॉर्डिंग उनका 55% जो मार्क्स बनता है वो कम है, या 60% जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो कम है। ठीक है, यहाँ पर इन अभ्यर्थियों के माध्यम से कमेंट्स में यही कहा जा रहा है कि सीटेट ने हमें प्रमाण पत्र नहीं दिया है क्योंकि मेरा 55% से कम है या 60% से कम है। तो यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि सीटेट के जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं और उनके आधार पे अगर आपने नंबर पाए हैं तभी आपको जो सीबीएसई बोर्ड है जो सीटेट कंडक्ट कराता है वो क्वालिफाई आपको डिक्लेयर करता है। और अगर आप क्वालिफाई हैं तभी आपको सीटेट के प्रमाण पत्र डिजी लॉकर से लोड होने के लिए मिलते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बिहार टेट अभ्यर्थियों की। बिहार टेट अभ्यर्थियों के साथ ऐसा हुआ था कि जो पिछले बिहार टेट अभ्यर्थी थे उनके जो क्वेश्चंस पेपर में आए थे उनको लेकर के कुछ कमी घटाया गया था, कुछ बढ़ाया गया था, कुछ नंबर्स घटाए बढ़ाए गए थे, जिनके चलते जो क्वालिफाइंग मार्क्स का जो परसेंटेज था उसको डाउन कर दिया गया था। तो बिहार सरकार शिक्षा विभाग के माध्यम से जो परसेंटेज था उसको डाउन किया गया था, जिसके आधार पर जो क्वालिफाइंग मार्क्स थे वो 90% और 55% घट करके कुछ कम हो गए थे। तो उन अभ्यर्थियों को जो बिहार टेट पास अभ्यर्थी हैं और जिन्होंने बिहार टेट के सर्टिफिकेट लगा करके इस शिक्षक बहाली में भाग लिया है, तो उनके जो मार्क्स हैं जो कम हुए थे वो बिल्कुल वैलिड हैं। ठीक है, उनके जो सर्टिफिकेट हैं वो वैलिड हैं, उनको सर्टिफिकेट मिले भी हैं और वो नियोजन प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। अब बात आ जाती है कि यहाँ पर जो सीटेट अभ्यर्थियों का जो सवाल है वो ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि जो बिहार सरकार ने या शिक्षा विभाग ने जो क्वालिफाइंग मार्क्स घटाए थे उसके आधार पर क्या उनको सीटेट के इस प्रमाण पत्र पे नौकरी मिल सकती है। लेकिन हुआ क्या है कि सीटेट के प्रमाण पत्र तो उनके पास है ही नहीं। जब आपके पास सीटेट के प्रमाण पत्र नहीं है तो आपको यहाँ पर नियोजन प्रक्रिया में भाग लेने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि जो छूट दी गई थी वो छूट बिहार टेट के अभ्यर्थियों को दी गई थी, न कि सीटेट के अभ्यर्थियों के लिए। और स्टेट और राज्य सरकार के स्तर पे जो छूट लागू होती है वो सिर्फ वहाँ के जारी प्रमाण पत्रों पे ही लागू होती है, सीटेट के प्रमाण पत्रों पे लागू नहीं होती है। इसी वजह से आपको सीटेट प्रमाण पत्र नहीं दे रहा है। और ऐसे सारे अभ्यर्थी जिनका सीटेट में 55% से कम मार्क्स आया था या 90% से कम मार्क्स आया था, 60% से कम मार्क्स आया था, तो उनको सीबीएसई बोर्ड यानी सीटेट ने सर्टिफिकेट अलाउ नहीं किए हैं, ना ही उनको अपलोड किए हैं, ना दिए हैं। तो जब उनके पास प्रमाण पत्र नहीं है और उन्होंने अगर बिहार शिक्षक बहाली में अप्लाई कर रखा है तो वो बिल्कुल अपात्र हैं, उनको किसी भी प्रकार से यहाँ पे शिक्षक बहाली में बैठने का मौका नहीं मिलेगा। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ पर ऐसे अभ्यर्थियों ने झूठ बोल करके सीटेट के आधार पे वहाँ पे अप्लाई कर दिया है। कैसे अप्लाई किया है ये भी एक चिंता का विषय है और एक जांच का विषय है कि सीटेट पास ऐसे अभ्यर्थी जिनके मार्क्स 55% से कम थे और 60% से कम थे, जिनके पास सीटेट के प्रमाण पत्र नहीं है, उन्होंने बिहार शिक्षक बहाली में सीटेट प्रमाण पत्र के आधार पर कैसे अप्लाई कर रखा है, ये एक चिंता का विषय है और जांच का विषय है। और नियोजन इकाई के कर्मचारी जो उसमें आवेदन ले रहे थे वो भी जांच के घेरे में आते हैं। तो ऐसे सारे अभ्यर्थी बाहर जाएंगे, क्योंकि उनके पास जब प्रमाण पत्र नहीं है तो वो किसी भी प्रकार से इस बिहार शिक्षक बहाली के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे। तो आज के वीडियो में मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन देनी थी कि बिहार टेट की जो छूट है वो बिहार टेट के सर्टिफिकेट के ऊपर ही लागू होगा, वो सीटेट के सर्टिफिकेट के ऊपर लागू नहीं होगा, चाहे आप डिस्क्वालीफाइड का ही मार्कशीट लगा के बैठे हों। ठीक है, लेकिन डिस्क्वालीफाइड का सीटेट का मार्कशीट लगा देने से आपको बिहार शिक्षक बहाली में भाग लेने का अवसर कभी नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलना भी नहीं चाहिए।
ठीक है, तो वो किसी भी तरीके से जो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है और उनको कहीं ना कहीं शिक्षक नियोजन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि आपके पास उसका सीटेट पास का प्रमाण पत्र नहीं है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा। इन्फॉर्मेशन अगर पसंद आई हो तो इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, क्योंकि ये भी एक जो है बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है कि सीटेट पास ऐसे अभ्यर्थी जिनका 55% से कम है और 60% से कम है, उन्होंने बिहार शिक्षक बहाली में कैसे अप्लाई कर रखा है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही और जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।